एनर्जी है। यदि इस चीज को, छोटी छोटी बात को तुम बचा के रखोगे ना, तो एक चीज तुमको ट्रैक पर दिखेगा। और इसी चीज को हम बार बार कहते हैं, कहीं भी डिफेंस में, कहीं भी बहाली में जाओ तो किसी जगह पहले शांत जगह देखो, आराम से रेस्ट करो, खाओ पियो, सूतो आराम से, उसके बाद में नेक्स्ट डे अपना फिजिकल देने जाओ। ये नहीं कि किसी लड़का को फेर में पड़ जाओ और घूमते रहो चबूतरा कि हाँ कहाँ क्या है। अरे फिजिकल निकल जाएगा तो जिंदगी भर घूमना ही है, समझ में आया? तो वो चीज़ को ख़त्म करो। तुम आए हो फिजिकल सीखने, तुम आ रहे हो 2 घंटा 2.5 घंटा का तुमको हम समय देते हैं सुबह में और 2 घंटा शाम को देते हैं, तो कहने का मतलब है कि उसी में समय तुमको निकालना है, ठीक है? अब आओगे तुम बाप गप सप करोगे, एथी करोगे, तो एक क्या है निगेटिव पॉइंट है तेरा, यही आदत बनेगा और यही आदत तुमको फेलियर करेगा। इसलिए आपको 2.5 घंटा सुबह में समय मिलता है, उसका सदुपयोग कीजिए। हम यदि नहीं भी भाई, ऐसे तो कोई भी नहीं हुआ है कि हम काफ़ी लेट से आए हों, लेकिन यदि हम नहीं भी हैं तो कुछ योगा बताए हैं जिससे आपको सांस में समझते हैं, उस योगा को कीजिए आप जब तक। तो ये सब समय बचाने का तरीका है, नहीं तो आप टाइम पास कीजिएगा तो क्या है, आज कर रहे हो बिहान वही हाल होगा जो रोड पर सबका होता है। तो समझ में आया? आपको पैर को लैंडिंग कैसे करना है ये समझ गए, हाथ को कैसे चलाना है, हाथ हमारा बॉडी को ऐसे रखेगा, ठीक है, पूरा ऐसे आराम से हल्का पॉइंट को करना है। और यदि हम स्प्रिंट खींच रहे होंगे तो अब एक खोल देना, ठीक। दूसरी मामा समझ सांस कैसे लेनी है, तो सांस हम जब लॉन्ग दौड़ेंगे तो सांस को कोशिश करेंगे कि नाक से ले नाक से छोड़े। यदि हमारे ज़्यादा हमको थकान महसूस होने लगा तो अब क्या करेंगे, नाक से लेंगे मुंह से छोड़ने लगेंगे। उससे भी ज़्यादा थकान हुआ तो मुंह से लेके नाक से छोड़ने लगेंगे। यदि हमको लास्ट पॉइंट है और जब खींचना है और ज़्यादा थक चुके हैं तो नाक और मुंह दोनों से लीजिए। आपको पाबंदी नहीं है कि आप सांस कैसे लीजिए, आपको जिस कंफर्टेबल महसूस हो, जिस आपको ऑक्सीजन लेवल आपका अच्छा मिल रहा है पेपर को, वैसे सांस लीजिए। इसमें पाबंदी नहीं है कि आपको मुख से लेना है कि नाक से लेना है। समझ में आया? दूसरी नंबर बात है कि जब हम लॉन्ग रनिंग कर रहे होंगे तो ज़्यादा हाथ को नहीं चलाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, केवल हल्का, ठीक। और यदि हम स्प्रिंट खींच रहे होंगे तब हाथ को खोल के ऐसे ऐसे चलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट बात आपको करना है कि जब भी हम रनिंग कर रहे हैं तो कहीं का बात सोचो मत, ओनली ट्रैक पर रहो दिमाग को, ठीक। और किसी को कुछ समस्या होता है तो बताओ ट्रैक के माध्यम से। कोई है जिसको ट्रैक पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है और वो रनिंग के रोकने की कोशिश करता है, और या किसी तरह के मतलब पेट में चाहे किसी तरह के आपको ऐसा दर्दनाक कोई चीज़ घट रहा होगा, चाहे कोई भी दिक्कत होता होगा जिससे आपको रनिंग करने का मन ना करता हो और रोक देते हो, किसी तरह के ऐसे समस्या होगा तो तुमको बोलना है, ठीक है। बार बार बोलते हैं, कहता है लड़का पेट में, तो खाने पीने का तरीका को चेंज कर दो, पेट तुम्हारा सही रहेगा। ये भी बात बोलते हैं इधर दर्द करे तो तुम दौड़ते दौड़ते इस पॉइंट को दबाते रहिए, 10 डेग के बाद में आपका दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। इधर हो तो इसको अपोजिट ऐसे पकड़िए, यहाँ पे ऐसे दबाते रहिए और चलते रहिए, आपको ये दर्द खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ ट्रिक को अपनाइए। यदि चलते चलते हमारा कहीं पैर पकड़ लिया पूरा, तो पैर को थोड़ा सा रनिंग करते हुए भाग लेंगे, उसके बाद में भी दौड़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन पैर को स्लो नहीं करना, ठीक। समझ में आया है सब? ये सब रूल को फॉलो करो, तभी एथलीट अच्छा बन सकते हो। रहा बात अब भाई डाइट के, बहुत लड़का कमेंट करता है, चाहे तुम सब में पूछते हो सर क्या खाएं कि हमको फिजिकली अच्छा हो जाए, तो ये बात समझ लो, डाइट एक आपका आधार है, ठीक है। डाइट आपका एक आधार है, जैसे तुम्हारे पिताजी आपका एक आधार है कि पैसा वो देंगे लेकिन मेहनत तुम्ही को करना है, ठीक है। पढ़ने जब आते हो या दौड़ने आते हो तो दौड़ना तुमको है, लेकिन वो क्या है, एक स्रोत है, तुमको वो क्या करते हैं, जैसे हम डाइट लेते हैं तो एक ऊर्जा देती है, ऊर्जा हमको प्रदान करती है। जैसा डाइट होगा, जैसे हम आपको फिजिकल बढ़ाएंगे, जैसे कि आपको जो भी बढ़ाएंगे तो हम डाइट भी उसी अनुसार देते हैं, उसी अनुसार लड़का को बोलते हैं ये चीज़ लो, लेकिन वो क्या है, आधार है, लेकिन बढ़ेगा किससे, मेहनत से। अब तुम सोचोगे कि हर चीज़ खा लेंगे, वो चीज़ खा लेंगे तो रनिंग में अच्छा कर जाएंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। रनिंग में अच्छा कब कर सकते हो,
जब तुम अच्छे से मेहनत कर सकते हो। मेहनत के सिवा दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको मिल जाए आसानी से, लेकिन मेहनत करोगे तो ज़रूर मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखना। हम कोई भी ऐसा डाइट नहीं जानते हैं कि हाँ तुम आज खा लोगे और कभी ज़िंदगी में नहीं तो रहो तो 4:40 में मार दोगे, 4:20 में मार दोगे, 4:30 में मार दोगे। और कोई ऐसा डाइट नहीं बना है तुम्हारे अंदर। हाँ, लेकिन तुम अच्छी से मेहनत किया है, पहले भी मेहनत कर चुका है या मेहनत अच्छे से कर रहे हो, तो इतना ज़रूर है कि तुम अच्छा कर जाओगे। डाइट किस में लगता है? जो मेहनत करता है। अब जो मेहनत ही नहीं करेगा उसको हम कितना अच्छा डाइट दे रहे, वो अच्छा नहीं कर सकता है। डाइट किसको हम बताते हैं? जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा उस डाइट को पचाने का क्षमता कहाँ से आएगा उसके अंदर? समझ में आया? ये ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये बीटरूट जूस हो गया, ये आपको मोनाका, ये सब जितने भी सामान है किसके लिए है? अच्छे एथलीट के लिए। जो गोबर होगा उसको क्या दिया जाएगा? आएगा, एक राउंड दौड़ के 2 राउंड दौड़ के बैठ जाएगा, उसको डाइट की जरूरत नहीं है। जरूरत किसको होती है? जो मेहनत करेगा। तो मेहनत करबे नहीं करोगे तो कोई भी डाइट आपको लगेगा नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि हम हाई डाइट से आपको दौड़ बना देंगे। यदि तो आप मेहनत करने की कैपेसिटी है तो आप हमारे साथ मेहनत कीजिए, आपको ऑटोमेटिक है कि आप फिजिकल अच्छा से करेंगे। यदि एथलीट भी करना चाहते हैं तो मेहनत अच्छे से कीजिए, डाइट अच्छे से लीजिए, रेस्ट अच्छे से लीजिए, दिमाग को ज़्यादा 10 तरफा मन दौड़ाइए। ऐसे चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आपको फिजिकल में कोई काटने वाला उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन एक अंदर से लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हमको ये चीज़ को पा लेना है, ये चीज़ को करना है, हमको एथलेटिक्स में खेलना है तो हमको ये चीज़ निकालना है। थोड़ी थोड़ी गलती को आप सुधारिए, जो भी आपको समस्या हो रही है उसको बताइए, मेहनत जबरदस्त कीजिए, तब ये संभव है। अब आओगे सर बोल दिए दौड़ने के लिए 4 राउंड दौड़ लिए, उसके बाद में सर क्या हुआ, तो हर चीज़ हो रहा है रोज। हाँ, एक दिन हो सकता है, रोज बहाना मारोगे तो क्या होगा? कभी आओगे कभी नहीं आओगे तो हम क्या कर लेंगे? तुम्हारे घर जाकर नहीं सिखा लेंगे। एक कभी आता है, कभी सन पूरा आ जाता है, कभी बच्चा कम हो जाता है। तो ऐसे काम को बंद करो। सबके घर में काम है, हमें नहीं कहते हैं, लेकिन जब लाइफ से बड़ा कोई किसी के काम नहीं है। यदि लाइफ सुधर गया, तुम्हारा जिंदगी सुधर गया, और लाइफ में तुम्हारा जिस मकसद से तुम मेरे पास आए हो उस मकसद को पूरा नहीं किया तो बेकार है आना। अब इससे भी तुम्हारा थोड़ा सा भी दिल पर हॉट पहुँचे तो तुम प्रतिदिन आओगे। इस चीज़ को ध्यान में रखो। यदि तुम अच्छा रहता है, मतलब तुमको जज्बा रहेगा, तो हमको भी तुम लोगों के साथ मेहनत करने में अच्छा लगता है। लेकिन जुनून गायब हो रहेगा तुम लोगों को तो हम मेहनत करके क्या कर लेंगे?